हमारा डायरेक्ट ना बेच के हमारे यूएसए तक प्रोडक्ट गया है। तो आप अच्छा विदेशों तक आप अपना प्रोडक्ट भेज हमारा रही हैं। ओट्स का लड्डू जो कि मिलेट्स में ही आता है, अपना ओट्स। मैं बिल्कुल अभी बस सिर्फ इतना पूछने वाली थी कि देश के किस किस हिस्से तक आपका प्रोडक्ट जाता है, लेकिन विदेश तक जा रहा है, ये सच में काबिले तारीफ है। और जब घर से बाहर निकलने की बात आती है तो महिलाओं के ऊपर गांव में खास करके बहुत सी पाबंदियां होती है। सबसे पहले फैमिली को कैसे मेंटेन करेंगे, दूसरा है कि गांव में हमें भी बोला गया था डेली जाते हैं, बैग लेके चले जाते हैं सुबह सुबह, पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो काफ़ी कमेंट लोगों ने किए, लेकिन फैमिली का भी सपोर्ट था और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी बहनों का था। नहीं मैडम, मैंने खुद भी कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपने घर से बाहर जा पाऊंगी, या मेरे अकाउंट बैंक में मेरा अकाउंट भी नहीं था, इससे पहले मेरा अकाउंट भी नहीं था। जब महिलाओं की टीम के साथ मिली तो मैंने उनके भी अकाउंट खुलवाए, अपना खुद का भी खुलवाया। उसके जरिए हमारी मार्केट अच्छी बनती चली गई, लोगों तक पहुंच गई। जब अच्छा प्रोडक्ट उनके पास गया तो जो है बार बार उनके ऑर्डर आने लगे हमें। दोबारा से कस्टमर ने एक बार लिया तो दोबारा भी, तिबारा भी। अब कुछ कस्टमर तो हमारे ऐसे हैं, दीपावली पे बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, जो कि कम से कम 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट का हम हर दिवाली पे ऑर्डर करते हैं उनका। अच्छा। और बैंक के अलावा स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कंपनियां हैं। दिवाली पे बहुत अच्छा काम हमारी बहनों के पास होता है। गांव की तो इसमें 120 महिलाएं मेरे गांव की मेरे साथ काम कर रही हैं। और अगर हम बात करें ब्लॉक लेवल पे तो आज 800 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है मैडम। अच्छा, 800 महिलाओं को आप रोजगार दे रही हैं। आज गांव में अगर हम पहले पति के नाम से जाना जाता था, मायके में पिता के नाम से जाना जाता था, अच्छी बात है, लेकिन आज हमें ये भी खुशी होती है कि आज हमें अपने नाम से भी जाना जाता है। खुद की पहचान है। या महिलाएं रह रही हैं जो कामकाजी हैं, जिनके पास टाइम नहीं है और वो अपने बच्चों को मिलेट्स भी खिलाना चाह रहे हैं या खुद भी खाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो ग्लूटेन फ्री होता है, दूसरा हमारा बीपी है, थायराइड है, शुगर है, इन सब में ये कारगर है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के समय में आसमान पर ऊंची उड़ान की बात हो या मल्टीनेशनल कंपनी में तरक्की की मिसाल की बात हो, महिलाएं हर तरफ हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। ये कहानी बहुत प्रेरणादायक होती है। लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसी महिला की जो 8वीं पास है, उसके बावजूद वो अपना एक ब्रांड बनाती है, और सबसे खास बात है कि वो मिलेट्स पे काम करती है जो आज के समय की जरूरत है, तो ये कहानी और भी ज्यादा प्रेरणादायक हो जाती है कि आखिर वो कैसे, क्योंकि ना तो उसके पास कोई तकनीकी अनुभव था, ना कोई उसके पास शैक्षणिक कोई अनुभव था, लेकिन उसके बावजूद वो एक मुकाम हासिल करती है जिसके बाद में उसकी डिमांड पूरे देश में होती है, उसके प्रोडक्ट्स की मांग होती है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको मिलवाती हूँ पूनम शर्मा जी से और उनकी इस कहानी को जानती हूँ। ये एक सफर कितना उनका रोमांचकारी रहा, कितनी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कैसे वो मिलेट्स के प्रोडक्ट के जरिए आज वो हमारे देश की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रही हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी मैम, हमारे दर्शकों को आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं गुड़गांव के एक छोटे से गांव ताजनगर से हूं और फरूखनगर मेरा ब्लॉक लगता है। मैं एक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हूं। इसमें हमारे साथ 10 महिलाएं हैं और अगर हम बात करें गांव की तो इसमें 120 महिलाएं मेरे गांव की मेरे साथ काम कर रही हैं। और अगर हम बात करें ब्लॉक लेवल पे तो आज 800 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई मैडम। अच्छा, 800 महिलाओं को आप रोजगार दे रही हैं। लेकिन जैसा कि हमारी पहले बातचीत हुई थी कि 8वीं तक आपने पढ़ाई की है, आज महिलाएं बहुत अच्छे पद भी प्राप्त कर रही हैं क्योंकि बहुत एजुकेटेड भी हैं। क्योंकि 8वीं पास तक का वो सफर पार करना, इतनी सारी महिलाओं को रोजगार देना, मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत आसान होगा। तो मैं इस सफर के बारे में जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से इस चीज़ की शुरुआत हुई। मैम, मैं घर तक सीमित थी, 8 क्लास तक पढ़ी हुई हूँ, तो एक गृहिणी तक ही, अपने किचन तक, बच्चों तक, इस तक ही सीमित थी। उसके बाद मेरे गांव में को 2016 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति द्वारा गोद लिया गया। उसी टाइम मेरे गांव में एक टीम आई महिलाओं को बिजनेस सिखाने के लिए। तो उस टाइम मेरी भी कुछ कंडीशन ऐसी थी, हस्बैंड की जॉब चली गई थी, तो मैं भी इस भागदौड़ में थी कि हम भी कुछ करें फैमिली की हेल्प के लिए। जब घर से बाहर निकली तो और महिलाओं से मिलना हुआ तो उनकी प्रॉब्लमों के बारे में भी पता चला कि सबके साथ छोटी छोटी बहुत सी दिक्कतें हैं। महिलाएं गांव से या घर से बाहर नहीं जा सकती, या वो कम पढ़ी लिखी होने के कारण वो जॉब नहीं कर सकती, या फैमिली के कुछ ऐसी वो हैं जिनके कारण वो बाहर नहीं निकल सकती। तो उनसे जुड़ने के बाद मैंने ये ट्रेनिंग निफ्टम वालों ने यहाँ पे कुंडली से एक टीम आई थी निफ्टम से, उन्होंने महिलाओं को बिजनेस सिखाने की एक टीम को फूड प्रोसेसिंग का काम सिखाया। अच्छा। तो उसमें हमने उनसे ही जुड़ के उन्हीं के साथ पहला बिजनेस मेरी महिलाओं ने किया। अच्छा, वो किस तरीके से किया? वो मैम, उनको खाने की नीड थी और हमें जो है उनसे सीख भी रहे थे और साथ साथ में उन्हीं को टेस्ट कराया, तो उन्हें हमारा खाना भी अच्छा लगा और हमारी महिलाओं को काम भी मिला। और उनसे ही पहला जो हमने 10 से 15 हज़ार रुपए की जो हमारी सेल थी उन्हीं से हमने की, उन्हीं ने हमें बहुत ही बढ़िया। जो इन्हें बिजनेस सिखाने वाले थे उनके साथ आपने बिजनेस किया, ये तो बहुत ही अच्छी शुरुआत आपके हुई। फिर आपके मिलेट्स की कहानी किस तरीके से शुरू हुई? मिलेट्स का मैम हमने धीरे धीरे जैसे खाने से स्टार्ट किया था, टिफिन सर्विस का था,
तो जो हमारे एसएचजी की महिलाएं हैं वो टिफिन सर्विस में काम कर रही थी। फिर धीरे धीरे हमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े। जी। उससे जुड़ने के बाद हमें सबसे पहली स्टॉल गुड़गांव में मिली गीता जयंती की। उसमें हमने बाजरे के लड्डू बनाए, कुछ डिफरेंस करके कि हम कुछ अलग बनाते हैं हट के। उसमें हम बाजरे के लड्डू बना के लेके गए। मेरे ही ग्रुप से एक बहन है गीता, तो उसने बाजरे के लड्डू बनाए। वो इनकी इतनी डिमांड थी कि हाथों हाथ उसी दिन वो सारे सेल हो गए। मतलब दूसरे दिन के लिए हम बना भी नहीं पाए। पहली बार था, हमें इतने पता नहीं था कि इतनी सेल हो जाएगी। फिर अगले दिन जो हमारे घर में गोंद के लड्डू बने हुए रखे थे हम वो लेके गए। फिर हमने धीरे धीरे करके उसी में वैरायटी निकालना शुरू कर दिया। हमने देखा कि लोगों को मिलेट पसंद आ रहा है, तो फिर हमने मिलेट्स की नमकीन बनाई, मिलेट्स के चिप्स बनाई, मिलेट्स के मतलब जैसे लाइव फूड में अगर हमें स्टॉल मिलती थी, मिलेट्स के पराठे है, पूरी है, खिचड़ी है, दलिया है, लड्डू हैं, रोटी है। इसी तरह मिलेट्स का चीला बनाया। तो अलग अलग डिफरेंट पकोड़े बनाए मिलेट्स के, बनाते चले गए। जितना मतलब ये पता चला लोगों को पसंद आ रहा है और हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है, तो हम उस कस्टमर की डिमांड के हिसाब से उसको बढ़ाते चले गए। आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप मिलेट से बना रही हैं, वो ज़रूर बताएं एक बार। मैम अगर हम नमकीन में बात करें तो ये हमारा मल्टीग्रेन नमकीन है जी। मिलेट्स का, जिसमें हमारा ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सामा है, चना है, ठीक है, कुट्टू है। इस तरह के मिलेट्स, इसमें मल्टीग्रेन मिलेट्स हम इसे नमकीन बोल सकते हैं, जो कि रोस्टेड है, फ्राई नहीं इसमें कुछ भी, रोस्टेड है। सिर्फ हल्का सा इसमें ऑयल स्प्रे है, वो मसाला कोटिंग के लिए, ठीक है, ताकि इसका टेस्ट बच्चों को भी पसंद आ सके, बड़ों को भी पसंद आ सके। ये हमारे ज्वार की नमकीन है, ये रोस्टेड की हुई ज्वार है, जिसमें हल्का सा ऑयल स्प्रे होता है और मसाला कोटिंग है। मसाला भी हमारा घर में नेचुरल मसाले जो हम खुद तैयार करते हैं वही मसाले हमने इसमें डाले हुए हैं, ना कि मार्केट से कोई मसाला खरीद के डाला है। ये इसी तरह हमारी बाजरे की नमकीन है। ये भी पफ किया हुआ बाजरा है, इसकी हम स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। दूसरा, इसमें हम अपना रायता भी बना सकते हैं, जैसे बूंदी का रायता बनता है, इसी तरह हम ज्वार और बाजरे का रायता भी बना सकते हैं। इसके बाद हमारे ज्वार के चिप्स हैं, इसमें हमने कलर चेंज करने के लिए बीट रूट का यानी चुकंदर का कलर हमने इसको दिया हुआ है। ये हमारे रागी के चिप्स हैं, जिसमें हमने कुछ मक्के का आटा भी मिक्स किया हुआ है, ताकि इसका टेस्ट प्रॉपर लोगों को आ सके। 2 तरह का मिलेट्स इसमें हो जाएगा, और इसको हमने फ्राई ना करके बेक्ड है। ये हमारा सोया चिप्स है, जिसमें टमाटो फ्लेवर है। ये सोया दाल का है, जो सोयाबीन होती है उसके चिप्स है ये हमारे। इसके बाद हमारा अगर मिठाइयों में बात करें तो ये हमारे बाजरे का लड्डू है। देसी घी, देसी खांड, गुड़, तिल और मूंगफली इसमें डाली हुई है, जो कि हमारे गांव से ही खरीदा हुआ हमारा बाजरा है, और गांव से ही हमने तिल खरीदे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गांव से ही हमारा घी है, और जो मूंगफली है वो भी हमारे गांव में खेती होती है यहाँ पे। ये है जी हमारे मल्टीग्रेन आटे के लड्डू, जिसमें कम से कम 7 ग्रेन आटा है, और तिल के इसमें तिल भी ऐड किया हुआ है, गुड़ है, तिल है और देसी घी है। प्रेजर्वेटिव शुगर ना डाल के हमने इसमें गुड़ और खांड डाली हुई, देसी खांड, जो कि बिना प्रेजर्वेटिव होती है। यानी इतने सभी प्रोडक्ट्स हैं, और इसके अलावा भी आप 50+ प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी संख्या है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मिलेट्स में जो भी हमारे मोटे अनाज हैं कि कोई भी बाकी होगा जिसका आप ये इस तरीके के प्रोडक्ट ना बना रही हो। कितने समय पहले आपने इसको शुरू किया था और आज किस स्थिति तक ये पहुंच चुका है आपका काम? जी 2016 से मैडम हमने ये शुरू किया था, और आज 2023 है, तो लास्ट में बैठे हैं 2023 के में, तो ये लगा लो कि हमें 7 साल उस काम को करते करते हो गए कंप्लीट। और हमने इसमें अलग अलग वैरायटियाँ जैसे निकाली हैं, तो मार्केट लेवल पे भी हमें काफ़ी, जैसे नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशन हमने काफ़ी किए, कम से कम 20 से 25 एग्जीबिशन कर चुके। ओके। दूसरा, हमारी डिमांड इनकी को डिज़ाइन जो कार्ड बनाते हैं शादी के, पार्टी के, बर्थडे पार्टी के, वहाँ पे भी काफ़ी डिमांड, आजकल मिठाइयाँ चलती हैं, तो लोग मिलेट्स पसंद कर रहे हैं। ठीक है, मिलेट्स की ही मिठाइयाँ हम दे रहे हैं। चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मैम एक गाँव से आप बिलोंग करती हैं, तो एज अ महिला आपके लिए वो इजी नहीं था। क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने ऐसा सोचा था कि पूनम एक बिजनेस वुमेन बन जाएगी? नहीं मैडम, मैंने खुद भी कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपने घर से बाहर जा पाऊंगी, या मेरे अकाउंट, बैंक में मेरा अकाउंट भी नहीं था, इससे पहले मेरा अकाउंट भी नहीं था। जब महिलाओं की टीम के साथ मिली तो मैंने उनके भी अकाउंट खुलवाए, अपना खुद का भी खुलवाया, और आज मेरे एसएचजी का भी है, आज ग्राम संगठन का भी है, और आज हमारा CLF का भी अकाउंट चल रहा है। और जब घर से बाहर निकलने की बात आती है तो महिलाओं के ऊपर गांव में खास करके बहुत सी पाबंदियां होती है। सबसे पहले फैमिली को कैसे मेंटेन करेंगे, दूसरा है कि गांव में हमें भी बोला गया था डेली जाते हैं, बैग लेके चले जाते हैं सुबह सुबह, पता नहीं कहाँ जाते हैं, तो काफ़ी कमेंट लोगों ने किए, लेकिन फैमिली का भी सपोर्ट था, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी बहनों का था। जो मैं मार्केटिंग मैंने की तो पीछे मेरे को मुड़ने के देखने की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने जो भी मार्केट में डिमांड रही वो सामान तैयार करके हाथों हाथ भिजवाया। ठीक है, मैं हूँ ना हूँ, लेकिन काम बंद नहीं हुआ कभी भी। बीच में मेरे को 2021 में पैरालाइज अटैक आ गया था। अच्छा। इतना, और दिवाली पे हमारे पास इतना काम का बर्डन रहता, दिवाली के बाद ही मेरे को पैरालाइज अटैक आया था। उसके बाद ही मेरे को ये पता चला था कि मेरे को BP भी है, शुगर भी है।
ओके। पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने मिलेट्स पे मैंने भी कभी नहीं खाया था। सच्चाई ये, मिलेट्स मैंने दुनिया को, लोगों को खिला रहे थे, हम मार्केट में उतारा था, लेकिन मैंने खुद नहीं खाया था। जब मेरे को पैरालाइज अटैक आया तो मैंने एक बार ये सोच लिया था कि शायद ही मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाऊंगी। लेकिन मेरे पीछे खड़ी मेरी टीम ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने, जब मैंने ऑर्डर कैंसिल करने शुरू किए तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे, आप ऑर्डर लो, काम हम करेंगे। बहुत अच्छा सपोर्ट उन्होंने किया और हर पायदान पे मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के ये बहनें खड़ी रही, जो आज मेरे साथ साथ उनको भी अच्छी पहचान मिली है। आज गांव में अगर हम पहले पति के नाम से जाना जाता था, मायके में पिता के नाम से जाना जाता था, अच्छी बात है, लेकिन आज हमें ये भी खुशी होती है कि आज हमें अपने नाम से भी जाना जाता है। आपकी खुद की पहचान है। घर से बाहर निकलना बहुत कठिन रहा हमारे लिए, क्योंकि मेरे घर पे ना मेरी सास है, ना ससुर है, ना जेठानी है, कोई भी नहीं है। मैं अकेली हूँ। मेरे 3 गुड़िया है और मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती थी। मैं वो ही प्रोग्राम अटेंड करती थी जो सुबह से लेके शाम तक का होता था। मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि बाहर निकलने के बाद बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। जिनको ज़रूरत है वो तो ज़रूर बाहर निकल के कुछ काम करे। अकेले नहीं कर सकती, अपने ग्रुप के साथ करे, हमारे ग्रुप के साथ मिलके करे, पर उनको काम करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम गीता है। मैं 2017 से इसी SHG ग्रुप में जुड़ी थी। पूनम जी ने हमारा बहुत साथ दिया है और इसी के साथ हम पहले तो घर में ही व्यस्त रहते थे, भैंसों का काम करते थे, और अब पूनम जी के साथ हम काम करते हैं। ये कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है। हाँ जी, और महिलाओं को भी कोशिश करनी चाहिए, और जब हम कर सकते हैं ये काम, हम कर सकते हैं, तो और भी महिलाएं कर सकती है ये काम को। नहीं, पहले क्या था कि हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। हमें जोधपुर में खाने की ही ट्रेनिंग मिली थी, तो हम जोधपुर हम गए थे 5 लेडीज। तो घर की ऐसी है कि 15 दिन घर से बाहर रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम तो निकल गए थे। तो उसके बाद घर वालों ने पीछे से उधर जा रही है, 15 दिन हो गए आई नहीं है। तो हमें भी वापस आते वक्त हमारी अच्छी सेल हुई थी वहाँ पे, मतलब मान सम्मान मिला। उन्होंने, जैसे हमने बाजरे की रोटी बनाई उधर, तो राजस्थान साइड थे जिन्होंने, उन्हें बहुत अच्छा मतलब लगी कि बाजरे की रोटी, हरा साग है, मक्खन है, हमने उधर ही बनाया, सब चीज़ उधर ही बनाई थी। उसके बाद जब हम 15 दिन के बाद आ रहे थे तो हमें खुद ही डर लग रहा था कि हम घर जा रहे हैं, कभी घर वाले कुछ बोले या क्या कहेंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि जैसे हम सुबह के टाइम वहाँ से, रात को हम बैठे थे 8 बजे, तो सुबह हम यहाँ उतरे 8 बजे ही। उससे पहले कि हमारी न्यूज़ आ गई कि जोधपुर में इन महिलाओं ने इतना बढ़िया काम किया है, वो है। तो वो न्यूज़ देख के घर वालों के चेहरे पे इतनी स्माइल थी कि वो हमें कुछ कह ही नहीं सकते कि देखो आप सब, और घर में आए, कब आई है जोधपुर से, तुम्हारी फ़ोटो आ रही है अखबार में, न्यूज़ आ रही है। घर वालों के भी, रिश्तेदारों के भी, सबके फ़ोन आए थे। उस दिन से मुझे पता लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और जब न्यूज़ आ रही है तो हमें बहुत खुशी होती है। या रिश्तेदारों को हर जगह से फ़ोन आए थे, आपकी फ़ोटो आ रही है अखबार में आज। वाकई में ये स्टोरी बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है उन महिलाओं के लिए भी कि जो गांव में बिलोंग करती हैं, जिनको लगता है कि उनके आगे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन है, वो उस दहलीज को लांघकर नहीं जा पाती। पहली चीज़ उनकी उस चीज़ के लिए आप बहुत प्रेरणादायक हैं। दूसरा कि जिस तरीके से आपने बताया कि एक बीमारी का आप शिकार हुई, उसके बाद दोबारा से आप उठी, जिसमें महिलाओं ने ही उनका साथ दिया, तो ये काफ़ी दिलचस्प कहानी है। ये सफ़र काफ़ी कष्टमय भी रहा है आपके लिए, लेकिन प्रेरणादायक भी है। और बीच में बात हुई थी मार्केटिंग की, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने आखिर इसकी मार्केटिंग किस तरीके से की? क्योंकि कुछ महिलाएं शुरू करती हैं कि हाँ ठीक है, मैं घर अपनी रसोई से कुछ प्रोडक्ट बनाऊंगी या बाहर पहुंचाऊंगी, लेकिन वो जो मात खा जाती हैं वो मार्केटिंग में मात खा जाती हैं। लेकिन आप 8वीं पास थी और आप तो उसमें और भी ज़्यादा पास निकली, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि मार्केटिंग आपने किस तरीके से की? मैडम, सबसे पहले तो हमने जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ के हमें मार्केट अवेलेबल हुई। उन्होंने हमें एग्जीबिशन दिलाए। एग्जीबिशन में जब हम जाते थे तो हमारे नाम के लेवल होते थे, हमारे पास कार्ड होते थे, लोगों से मिलना जुलना हुआ, B2B की मीटिंग अटेंड की, B2C की मीटिंग अटेंड की, तो उसमें लोगों तक हमारी पहचान पहुंची, हमारे प्रोडक्ट। दूसरा, हमने क्वालिटी मेंटेन रखी अपनी। क्वालिटी जो लोगों को दी, हमें कम बचत आई चाहे ज़्यादा आई, लेकिन क्वालिटी हमने कभी अपनी डाउन नहीं की।
उसके जरिए हमारी मार्केट अच्छी बनती चली गई, लोगों तक पहुँच गई। जब अच्छा प्रोडक्ट उनके पास गया तो जो है बार बार उनके ऑर्डर आने लगे हमें, दोबारा से कस्टमर ने एक बार लिया तो दोबारा भी, तिबारा भी। अब कुछ कस्टमर तो हमारे ऐसे हैं, दीपावली पे बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, जो कि कम से कम 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट का हम हर दिवाली पे ऑर्डर करते हैं उनका। अच्छा, और बैंक के अलावा स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कंपनियां हैं, दिवाली पे बहुत अच्छा काम हमारी बहनों के पास होता है। एग्जीबिशन जैसे हमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत मिले, रूट सेट संस्थान है अपना गुड़गांव में, कि उन्होंने हमें फ्री में ट्रेनिंग भी दी, मार्केटिंग भी अवेलेबल कराई। ऐसे ही प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन है, उन्होंने भी हमें मार्केट अवेलेबल कराई, वो खुद भी हमारा प्रोडक्ट लेके सेल कर रहे हैं या मार्केट में भाई बता रहे हैं हमारे बारे में कि ये महिलाएं ऐसे काम कर रही हैं। उनसे भी हमें सपोर्ट मिली, निफ्टम से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिली, वो भी हमें प्रमोट कर रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, बहुत अच्छी सपोर्ट उन्होंने की हमारी। तो ये सभी आपके जितने भी प्रोडक्ट आपने बताए ये सभी टेस्टेड है? जी, FSI का मैम लाइसेंस है हमारे पास और ये सब अप्रूवल है। दूसरा MSMB उद्योग आधार, उससे भी हमारा रजिस्ट्रेशन है। बाकी लैब टेस्टेड वगैरह का हमारा जो कंपनियां लेती हैं वो पहले टेस्ट करा के लेती हैं। ठीक है, उनका खुद का होता है, वो टेस्ट कराते हैं, उसके बाद ही हमारा प्रोडक्ट जाता है। तो अगर हम बात करें तो किसी और का हमारा डायरेक्ट ना बेच के हमारे USA तक प्रोडक्ट गया है। तो आप अच्छा विदेशों तक आप अपना प्रोडक्ट भेज हमारा रही हैं? ओट्स का लड्डू जो कि मिलेट्स में ही आता है, अपना ओट्स देहात में अगर बात करें तो हम जई बोलते हैं उसे। मैं बिल्कुल अभी बस सिर्फ इतना पूछने वाली थी कि देश के किस किस हिस्से तक आपका प्रोडक्ट जाता है, लेकिन विदेश तक जा रहा है, ये सच में काबिले तारीफ है एक ग्रामीण क्षेत्र से निकलने के बाद में। जई को हमने, हमारे गेहूं में जई होती थी तो हमने खरपतवार समझ के या दवाइयाँ डाल के अपने खेतों से निकाल दिया, लेकिन हमें उस चीज़ का ये नहीं पता था उस टाइम पे कि जई इतना अच्छा है हमारे लिए। आज जो ओट्स है वो जई है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हमारा जो ओट्स का लड्डू है वो USA तक गया है। तो एक चीज़ मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोगों में कितनी अवेयरनेस आई है? कंपनियों को तो आप भेज ही रहे हैं, कि कितना पर्सनली वो आपसे डिमांड कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स की? पर्सनली मैडम ये है कि जैसे सोसाइटियों में जो लोग रह रहे हैं या महिलाएं रह रही हैं जो कामकाजी हैं, जिनके पास टाइम नहीं है और वो अपने बच्चों को मिलेट्स भी खिलाना चाह रहे हैं या खुद भी खाना चाह रहे हैं, तो उनमें भी काफ़ी जागरूकता आई है मिलेट्स को लेके। सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो ग्लूटेन फ्री होता है, दूसरा हमारा BP है, थायराइड है, शुगर है, इन सब में ये कारगर है। ठीक है। अब अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो BP की दवाई अगर हम बोलेंगे तो डॉक्टर हमेशा यही बोलते हैं कि जब तक आप जीवित हैं जब तक ये दवाइयाँ आपको खानी पड़ेंगी, या शुगर की या थायराइड की ये दवाइयाँ हम जब तक हैं तब तक हमें खानी पड़ेंगी। अगर हम इसको अपनी मील में शामिल करते हैं धीरे धीरे करके, ये ना कि हम एक साथ में जैसे कंटिन्यू कर दें, हफ्ते में 1 बार करेंगे, हफ्ते में 2 बार लेंगे, हफ्ते में 3 बार लेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। अगर फिर भी डाइजेशन नहीं कर पा रहा तो इसमें अलग अलग तरह का आटा मिला के मिक्स करके, जैसे गेहूँ का आटा लिया हमने 100 ग्राम, अच्छा, तो उसमें 20 ग्राम मिलेट्स लिया, बिल्कुल। तो इस तरीके से भी हम उसको प्रॉपर ले सकते हैं। अब बच्चों की बात करें तो हमने ये बनाया मिलेट्स का चॉकलेट्स। अच्छा, इसमें हमने ज्वार और बाजरे के पफ डाले हुए हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं और बच्चों को ये भी नहीं पता कि वो मिलेट्स खा रहे हैं। जब उन्होंने खा लिया उसके बाद हम उन्हें ये बता रहे कि आपने मिलेट्स खाया, तो उनको अच्छा भी लगा। पहले सुनते ये सोचते, मिलेट्स का नाम सुनते बच्चे पीछे हटते हैं, लेकिन अब जैसे ये चिप्स हैं मार्केट के, अगर हम चिप्स की कुरकुरे की बात करें तो वो मैदे से या सुनने में प्लास्टिक भी कुछ % होता है, वो बच्चों के लिए हानिकारक है। अगर ये है हमारे, ये ज्वार का चिप्स है और बच्चे इसको खुश होकर खा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और सोसाइटी वगैरह में या अदर कस्टमर जो है डायरेक्ट फ़ोन, 1 kg का भी अगर किसी का ऑर्डर होता है हम कभी मना नहीं करते मैम, चाहे 1 kg का चाहे 10 kg का है, हमेशा उनको कोरियर कराते हैं। खुद बंदा लेगा तो और भी अच्छी बात है, बाकी अगर किसी का ऑर्डर है, टाइम नहीं है तो हम उनको कोरियर कराते हैं। चलिए ठीक है। और ये बच्चों वाला जो आपने सब्जेक्ट पकड़ा है वो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए ज़रूरी है, जैसे कि चॉकलेट्स आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बच्चे लेते हैं, चिप्स वगैरह हो गई, तो ये मिलेट्स में दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि आप एक बीमारी का शिकार हुई, पैरालिसिस अटैक आपको हुआ, शुगर, BP और ऐसी तमाम समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा, तो क्योंकि उसमें मिलेट्स आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुई? मैम मिलेट्स से मैंने कम से कम 20 kg, अभी आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि मेरा वेट अभी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने कुछ टाइम से मिलेट्स खाना शुरू किया है, मैंने 20 kg अपना वेट कम किया। और जो दवाइयों पे मैं कंटिन्यू थी, मैंने भी कंटिन्यू दवाइयाँ ली है, अब वो दवाइयाँ मैं हफ्ते में 1 बार, मतलब अब तो हफ्ते में 1 बार ले रही हूँ, लेकिन मैं 5 बार, पहले स्टार्टिंग में 1 दिन छोड़ के 1 दिन किया, फिर मैंने हफ्ते में मतलब 5 दिन छोड़ के 1 दिन लिया, अब मैं हफ्ते में 1 बार वो दवाइयाँ खा रही हूँ मिलेट्स की वजह से। अब मैंने अपने खाने में मिलेट्स को ऐड किया है। अगर हम कढ़ी भी बना रहे हैं, सब्जी भी बना रहे हैं, उसमें भी मिलेट्स ऐड कर रहे हैं। शुगर में जो है, अगर हम बात करें रागी की, तो शुगर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि रागी में ग्लूटेन नहीं है। अगर बाजरे की बात करें, शुगर वालों के लिए बाजरा और रागी तो एक वरदान साबित है। बीमारियों को धीरे धीरे करके अगर हम कंटिन्यू अपने खाने में इसको लेके आते धीरे धीरे, तो ये बिल्कुल खत्म कर देगा, आपको डॉक्टरों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जैसा कि मैम आपने बताया कि अब लोग पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कंपनियां भी खरीद रही हैं, तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वक्त इसमें दे रही हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में आपसे जुड़ी हुई हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट इसके ज़रिए मिल जाता है?
मैम अगर हम बात करें ईयरली तो हम 6 से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट हम ईयरली ले लेते इससे। ठीक है। डायरेक्ट हम अपने किसानों से ये चीज़ें खरीदते हैं, अपने गांव के ही किसानों से ये खरीदते हैं और फिर हम इसको प्रोसेसर में लाते हैं और किसानों को भी इसके मूल्यवर्धन के बारे में ज्ञान होता जा रहा है कि हम डायरेक्ट बाजार में बाजरा ना बेच के उसके बाजरे के प्रोडक्ट निकालें या ज्वार के प्रोडक्ट निकालें तो हमें उसमें ज़्यादा फायदा है। तो और दूसरा इसमें क्या है कि हमारे जो गाँव में भी कुछ किसानों के समूह है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनसे हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनसे ही खरीदें। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया है कि किसानों को भी वो जागरूक कर रही हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है ताकि ये इस तरीके के प्रोडक्ट मिल सके और सेहत को जो असली फ़ायदा है वो पहुंच सके। एक चीज़ और मैम कि कहानी बेहद प्रेरणादायक थी। इसके साथ ही मैं आपके शब्दों में उन महिलाओं के लिए ये जानना चाहती हूँ कि जो खुद को बांध कर रखती हैं कि ठीक है प्रयास करना नहीं शुरू करती हैं, या मैं कम एजुकेटेड हूँ, या मेरी परिवार में तो बहुत बंदिशें हैं, मैं नहीं निकल सकती, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैम मेरे को भी देखो स्टार्टिंग में यही लगता था शायद मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो शायद मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब हम घर से बाहर निकले तो हमें ये देखने को मिला, पहले ये भी सुनने को मिलता था कि महिलाएं घर से बाहर जाती है, ऐसे लोग मिलते हैं वैसे लोग, लेकिन हमें आज तक कोई ऐसा गलत तरीके से कोई भी बातचीत करने वाला या गलत कॉमेंट करने वाले इस तरीके से हमें बाहर स्टाफ में बात करें या कहीं भी बात करें मार्केटिंग में कोई नहीं मिला। और कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा हम अपनी थिंक बना के बैठे हुए हैं कि हम घर से बाहर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सभी बहनों के लिए कहना चाहूँगी कि आप इन बंदिशों को खत्म करो और अपने अंदर जो हुनर है, मैं तो ये नहीं मानती, अब अगर मैं अपने आप को देखती हूँ, अपनी बहनों को देखती हूँ, अपनी टीम को देखती हूँ कि पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है। बिल्कुल। तो अगर हमारे अंदर जुनून है, कुछ करने की इच्छा है तो हम हर हद पार कर सकते हैं। अपने अंदर दबे हुए आज महिलाओं के अंदर सिलाई का, कढ़ाई का, खाना बनाने का तो मोस्टली सभी के अंदर हुनर है। बिल्कुल। तो उसी को लेके हम बाहर निकले थे, उसी को लेके हमने सीखा है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस लाइन में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को जोड़े और इस चीज़ को भूल जाए कि हम कम पढ़े लिखे या हम गाँव से हैं। मिलेट्स में अगर हम बात करें तो हमें श्री अन्न महोत्सव करके नोएडा में मार्च में एग्जीबिशन लगा था। 5 मार्च को हमें पूरे भारत में प्रथम पुरस्कार से मतलब बिक्री में प्रथम पुरस्कार और मिलेट्स के जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा पूरे भारत में नोएडा में हमारा 5 मार्च को हमें मिलेट्स का ऑल इंडिया फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और इसके साथ ही मिलेट्स पे हमें कम से कम 5 से 6 अवार्ड मिल चुके हैं। बाकी तो बेस्ट उद्यमी का, बेस्ट महिला वुमेन का, बेस्ट एसएचजी का, या बात करें सुषमा स्वराज अवार्ड भी मेरे को मैडम मिला हुआ है। तो मैं तो अपनी बहनों को यही समझाना चाहूँगी जो भी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से हैं या भाई जो भी जुड़ना चाहती हैं महिलाओं के साथ जुड़ के काम करें। जो भी आपके अंदर हुनर है उसको दबा के ना रखें। अगर घर से एक बार निकलेंगे, मानती हूँ गांव में काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन उनको सबको दरकिनार करते हुए आज वही लोग जो क्वेश्चन उठाते हैं वही आज ग्राम पंचायत हमें सम्मानित करती है, बुला के हमारी बहनों को सम्मानित करते हैं। आज गाँव में सबकी अलग से पहचान है। दोस्तों आज इस प्रेरणादायक कहानी को दिखाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जिस तरीके के प्रयास इनके जरिए किए जा रहे हैं, क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मिलेट्स के जरिए ये बनाए जा रहे हैं और उसकी अहमियत को मुझे लगता है कि अब आप धीरे धीरे समझने लगे हैं। तो हमारा उद्देश्य निःशुल्क इनको प्रमोट करना है ताकि आप ये चीज़ें इनसे खरीद सकें। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो हमने अपनी वीडियो में उनका नंबर भी दिया है, आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और इसके साथ ही हम जरूर आपको बताना चाहेंगे कि उनका उद्देश्य सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को बेचना ही नहीं है, आपको इसके जो स्वास्थ्य लाभ है वो बताना भी है। इसीलिए हम उनसे अगली वीडियोस में ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से मिलेट्स के जरिए हम अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आगे की वीडियो भी पसंद आएंगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।